सुनते एटीएल बंद कर दिया। आंवले की जो खेती होती थी किसानों ने मुंह मोड़ दिया और विकास के कार्यों के बारे में क्या था, यहां तो फिरौती वसूली जाने लग गई थी। रंगदारी का धंधा शुरू हो गया। व्यापारी परेशान, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। नौजवानों को जिनके हाथों में स्कूल हो, जिनके पास जाने के लिए स्कूल होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचे पकड़ाए जाने लग गए। एक कांग्रेस सपा बसपा ने ऐसे ही पूरे प्रदेश को बर्बादी के लिए कोई पोर कसर नहीं छोड़ा। आज भाइयों बहनों, एटीएल के स्थान पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की कार्रवाई प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कर रही है। राम वनगमन पथ यहीं से होकर के अयोध्या से प्रतापगढ़ होते हुए ही चित्रकूट के लिए जा रहा है। इसको 4 लेन के रूप में बनाने की कार्रवाई डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज तक पहुंच रही है। हमारा प्रयास है कि 2025 के प्रयागराज कुंभ के पूर्व हम इसको पूरा करवा करके आवागमन को आसान कर ले, प्रयागराज आने और जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए और नागरिकों के लिए आसान कर ले। यहां के बाईपास के विस्तार को स्वीकृति दे दी गई और कोई सोचता था कि प्रतापगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज होगा। अब तो प्रतापगढ़ का अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है। भाइयों बहनों, आंवले जिसने वैश्विक मंच पर प्रतापगढ़ को पहचान दिलाई थी, वह आंवला फिर से वन डिस्ट्रिक्ट तय किया है। आंवले की खेती के माध्यम से यहां के नौजवानों को रोजगार, यहां के किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे और देश और दुनिया की सेहत इसके माध्यम से सुधारने का काम करेंगे। विकास की प्रक्रिया के साथ डबल इंजन सरकार कैसे जोड़ रही है, आपने देखा होगा। एक एक करके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर में शौचालय, बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन, बिना भेदभाव के हर गरीब को बिजली का कनेक्शन, हर गांव में बिजली पहुंचाने की कार्रवाई, और अब तो हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी चल रही है जल जीवन मिशन में। नगर हो या गांव, इन सब की सेहत को सुधारने का काम हो रहा है। जनता की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। सपा बसपा और कांग्रेस ने युवाओं के हाथों में तमंचे पे पहुंचाए थे। हमने कहा तमंचा से नहीं, आज का युवा के हाथ में टैबलेट होना चाहिए। टैबलेट, वह उसके टैलेंट को तकनीक के साथ जोड़ करके, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके हम अपने युवा को स्मार्ट बनाएंगे। पिछली सरकारों के समय शहर कूड़े के ढेर होते थे। हमने कहा शहर की पहचान कूड़े के ढेर से नहीं, हमारे नगरों की पहचान स्मार्ट सिटी से होनी चाहिए, स्वच्छता के साथ होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के रूप में बन रहे हैं। पहले नगरीय क्षेत्रों में शोधों का आतंक होता था, आज सेफ सिटी बन रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, ये जो कुछ भी हम करने में सफल हुए, व्यापारियों से पहले रंगदारी वसूली होती थी। पेशेवर माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। आज कोई अपराधी और माफिया सीना तान करके चल पाएगा क्या? आज हिम्मत कर पाएगा क्या? गले में तख्ती लटका करके चलता है, सिर झुका करके, और थोड़ा सा सिर ऊपर हुआ नहीं कि अगले। और इसलिए भाइयों बहनों,
आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, एक डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबके विकास के साथ, सबके विश्वास को और सबके प्रयास को लेकर के चल रही है। हमने तुष्टीकरण नहीं, हमने सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है। बिना भेदभाव के सबका सशक्तिकरण, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य, और उसी के लिए आज मैं आया हूं। ये नगर निकाय के चुनाव जनता को शासन की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का एक सशक्त माध्यम है, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली से और लखनऊ से पैसा आएगा, और पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जमीनी धरातल पर उतारने के लिए नगर निकाय में भी उसी विचारधारा से जुड़ी हुई अगर चुना गया बोर्ड होगा तो पैसा भी समय पे आएगा और पैसे का सदुपयोग भी हो पाएगा। हमारा शहर सुंदर हो, हमारा शहर सुरक्षित हो, हमारी शहर सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त हो, ये किसको अच्छा नहीं लगेगा? सबको अच्छा लगेगा। ट्रैफिक जाम से मुक्ति हो, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ आय प्रमाण पत्र के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सब एक जगह से उपलब्ध होता हुआ दिखाई दे और ऑनलाइन मिले, ये किसको अच्छा नहीं लगेगा? और भाइयों बहनों, हम उधर ही ले जाना चाहते हैं, और इसीलिए डबल इंजन सरकार के साथ ट्रिपल इंजन को जोड़ने के लिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, अकेले प्रतापगढ़ में हम लोगों ने शहरी विकास के लिए आवास योजना में 10,145 आवास केवल नगरीय क्षेत्र में दिए हैं। 4,595 पटरी व्यवसायियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया है। निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन में 14,600 निराश्रित महिला, 7,200 दिव्यांग जन, 11,500 से अधिक वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ, 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ अकेले प्रतापगढ़ में मिल रहा है। और नगर पालिका बेलहा और नगर पंचायत मानिकपुर, अंतु, कटरा, मेदिनीगंज, लालगंज, रानीगंज का सीमा विस्तार किया गया है। तो सुवंसा बाजार, पृथ्वीगंज बाजार, कॉरिडोर, रामगंज, ढकवा, हीरागंज बाजार, डेडवा, गढ़वारा बाजार, मानधाता बाजार, कटरा, गुलाब सिंह बाजार, ये सभी सृजन किए गए हैं। यानी इतना नगर पंचायत आपकी बनी, जितनी आजादी के बाद कुछ नगर निकाय बने नहीं प्रतापगढ़ में। एक साथ मोती सिंह जी ने और ये ओझा जी ने, जितने हमारे विधायकगण हैं, सब ने मिलकर के प्रदेश सरकार पर दबाव बना करके नगर पंचायत गठित करवा दी है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि जो सरकार संवेदनशीलता के साथ आपके विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए, बिना भेदभाव के सबकी सुरक्षा और सबके हितों को संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, और सरकार को आपका आशीर्वाद मिले, नगर निकायों में फुल मेजॉरिटी का बोर्ड बने, इसके लिए बीजेपी आपके पास आई है। और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने श्री हरिप्रताप सिंह जी को, पूर्व विधायक को, अपना प्रत्याशी प्रतापगढ़ नगर पालिका क्षेत्र से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। साथ साथ श्री विजय पटेल को कटरा गुलाब सिंह से, अशोक गुप्ता को अंतु से, श्रीमती सुमन साहू को कुंडा से, श्री अमृत लाल को कॉरिडोर से, श्री नवीन सिंह को गढ़वारा से, श्री पारसनाथ वैश्य को डेरवा से, श्री दिनेश कुमार को ढकवा से, श्री अशोक कुमार जायसवाल को पट्टी से, श्री अशोक सिंह को पृथ्वीगंज से,
श्रीमती चंद्रलता को मानिकपुर से, श्रीमती मीरा गुप्ता को रानीगंज से, राकेश कुमार सिंह को रामगंज से, श्रीमती ममता को लालगंज, राममूर्ति को सुवंसा, सुरेखा देवी को हीरागंज, वीरेंद्र वर्मा को प्रतापगढ़ सिटी नगर पंचायत, अशोक, ये सभी को हमने अपने नगर पंचायत के प्रत्याशी के रूप में कटरास मेदिनीगंज से श्रीमती सीता देवी को एक प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। आप इन लोगों को पहचान लीजिए, सब पूरे प्रतापगढ़ में हर घर तक मेरा संदेश पहुंचवा दीजिए, मेरी अपील पहुंचा दीजिए। इन सभी अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को जिताना है और इनके साथ जो पार्षद है उनको भी जिताना है। सभी लोग सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे, भारी बहुमत से पूरा बोर्ड बनाएंगे। भाइयों बहनों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। आपको यही आश्वासन देते हुए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत